कुछ समय हुआ, इसकी बहन आई और इसने यही रोना अपनी बहन से रोया कि तेरे जीजाजी एक फल लेकर के आए थे कुछ दिन पहले और कह रहे थे कि इसको खा ले तेरे पुत्र हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं खाया। इसकी बहन इसकी भी गुरु थी, वो बोली कभी मत खाना, पता नहीं क्या जादू टोना करके दे दिया हो किसी बाबा ने, फल नहीं खाना है। तो बोली क्या करूं? बोले फल को खिला दे गैया को, क्योंकि गैया भी तो बांझ है तेरी, इसके भी तो कभी प्रसव नहीं हुआ। तो बोली पंडित जी को क्या जवाब दूंगी? बोले तेरे पंडित जी तो बड़े भोले भाले, नाटक कर देना कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना, और जैसे ही प्रसव का समय आए, मेरे भी उतने ही दिन का गर्भ है, मेरे बालक होगा रातों रात मैं तुझे वो बालक दे जाऊंगी, और तू पंडित जी से कह देना कि ये बालक मेरे ही हुआ है, और सुन उस बालक को मैं पाल भी दूंगी। पंडित जी से कह देना कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, मेरी बहन का बालक मर गया है, उसके स्तनों में दूध है, ये बहाने से मुझे बुलवा लेना, तो मैं उसको पालन पोषण भी कर दूंगी, और उसके बदले में तू मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को धन दे करके उसका मुंह बंद कर दूंगी। सारी योजना इसने बहन की सुनी और कहती है बहन हो तो ऐसी, तूने 1 मिनट में मेरी सारी समस्या हल कर दी। और इस धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया और स्वयं पंडित जी को मूर्ख बना रही है कि 1 महीना रह गया कि 2 महीना। अब महाराज जैसे इसकी बहन के बालक हुआ, रातों रात वो बालक इसको दे गई और इसने हल्ला कर दिया कि मेरे ही बालक हुआ है। पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, देखो संत का आशीर्वाद फलित हो गया, अब मैं भी पुत्रवान हो गया। और जिस गाय को धुंधली ने फल दिया था, भगवत कृपा से 10वें महीने में उस गाय के गर्भ से भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। संपूर्ण अंग उसका मानव जैसा था, केवल उसके कान गाय जैसे थे। नामकरण जब हुआ तो उस बालक का नामकरण गोकर्ण नाम पड़ा। धुंधकारी जो धुंधली के गर्भ से हुआ था, वो बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। लेकिन यथा नाम तथा गुण, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो पंडित हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन ये धुंधली ने अपनी बहन से जो बालक लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा। वो बड़ा खल हुआ, बड़ा दुष्ट हुआ, इतना खल हुआ स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्जित, दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता, दुष्परिग्रह करता च सब हस्तेन भोजनम। 6 महीने तो नहाए नहीं, स्नान शौच क्रियाहीन, शौच के बाद शुद्धि नहीं करे। दुर्भक्षी, जो इसके मन में आए वो खाए, भक्षा भक्ष का विचार त्याग करके। और तो और महाराज हिंसक था, शस्त्र धारण करता था, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन मरोड़े और कुएं में डाल दे, किसी के घर में आग लगा दे। इतना आतंक इस धुंधकारी ने मचाया कि इसके आतंक से दुखी होकर के लोग इसके पिता आत्मदेव से इसकी शिकायत करने लगे, पंडित जी आप तो इतने भोले वाले हो, ये धुंधकारी कहां से पैदा हो गया, ये चैन से जीने नहीं देता है। महाराज जिस मार्केट में होके निकल जाए वहीं के शटर गिरने लग जाए, इसको देख करके लोग दरवाजे बंद कर लें, इसको देख करके, इसकी क्रियाओं को देख करके आत्मदेव बड़े दुखी हुए, रोने लगे। पहले तो इसीलिए रो रहे थे बेटा नहीं है, और आज इसीलिए रो रहे हैं कि बेटा कुपुत्र क्यों हो गया। और देखो बेटा नहीं हो, इससे बड़ा दुख ये है कि बेटा होकर के कुपुत्र निकल आवे, ये ज्यादा बड़ा दुख है। कुपुत्र सदैव दुख देता है। आत्मदेव रो रहे हैं एकांत में, मैं कहां जाऊं, किससे अपना दुख कहूं। क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहां जाऊं, किससे अपना दुख कहूं। तब गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव के पास आए और आत्मदेव से कहते हैं पिताजी आप इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, इस संसार में सुख नहीं है। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतः कस्यम धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। इस संसार में सुख नहीं है, इस संसार का नाम है दुखालय, यहां तुम्हें सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा।
न तो पुत्र में सुख है न धन में सुख है, क्योंकि यहां पुत्र धन ये सब कुछ स्थायी नहीं है। यहां संसार में सुख की इच्छा करना बेईमानी है। यहां रिश्ते तभी तक हैं जब तक उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, और जहां उनका स्वार्थ पूरा हुआ, कितना भी घनिष्ठ संबंधी हो, स्वार्थ पूरा होते ही त्याग देता है। यहां केवल मतलब से ही रिश्ते चलते हैं संसार में, इसमें कोई सार नहीं है। सेवा कब तक है? तन निरोग धन जेब में, जब तक शरीर स्वस्थ है और जेब में पैसा है तो सेवा होती रहेगी। और जिस दिन तुम्हारा शरीर जवाब दे गया और जेब खाली हो गई, बस उसी दिन कहने लग जाएंगे कि इन पर भगवान की कृपा हो जाए, अब तो भगवान ने ले लें, इनके शरीर का कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा, उसी दिन कहने लग जाएंगे। संसार यही है। आत्मदेव से गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी इस संसार में सुख किसी को नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। न तो इंद्र को सुख है न चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुख किसको है? जो एकांत में भगवान का भजन कर रहा है, उसे ही सुख है। पिताजी देहे स्तिमान सरुधिरे अभिमितम त्यजत्वम, देहे स्तिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, देह में जो क्या है? अस्थि मांस और रुधिर से बना हुआ पिंड ही तो है ये देह। तो अस्थि मांस और रुधिर के बने हुए इस पिंड देह में आप इसको अपना मान रहे हैं, और इससे संबंध रखने वाले को अपना संबंधी मान रहे हैं। इसमें से आसक्ति को हटाइए, इसमें से ममता को हटाइए। ममताम विमुंच, वैराग्य राग के रसिक बनिए। ये शरीर तो क्षणभंगुर है, संसार क्षणभंगुर है, कब छूट जाए। लौकिक धर्मों का परित्याग करके आप परम धर्म का आश्रय लीजिए। धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्म, सेवस साध पुरुषम जहि काम तृष्णा। कामनाओं और तृष्णाओं का त्याग करके साध पुरुषों की सेवा करिए। दूसरों में गुण दोषों का चिंतन मत करिए, और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा का प्रतिदिन सेवन करिए, उनकी कथा श्रवण करिए, जिससे आपका कल्याण हो। बहुत सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने आत्मदेव को दिए। आत्मदेव तो उसी क्षण जंगल में चले गए। अब धुंधली रह गई, और ये धुंधकारी अपनी माँ से कहता है कि पिताजी तो चले गए भजन करने, सारा माल तुम्हें दे करके गए होंगे, शाम होते होते सारा माल मेरे हवाले कर देना, नहीं इतनी मार मारूंगा कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब धुंधली कांपने लगी, कहती है बेटा मेरे पास क्या बचा है? सब तो जुआ में हार आया, मदरा पी ली तूने, बर्तन तक नहीं छोड़े, अब मेरे पास क्या बचा? ये कहता है अच्छा पिताजी सारा माल तुझे ही दे के गए होंगे, शाम तक सारा माल मुझे दे देना। जलती हुई लकड़ी दिखाने लगा मां को। कांप गई धुंधली, ये सबके सामने मुझे मारेगा, मेरे पास कुछ है नहीं। तो कुआं में गिर करके धुंधली ने आत्महत्या कर ली। और कर्म भी इसके ऐसे ही थे। पति से इसने छल किया, बहन का बालक अपना बालक बता करके पति से छल किया था, तो यही तो परिणाम होना था। अच्छा धुंधली मर गई, आत्मदेव चले गए जंगल में। अब घर में कौन रह गया? गोकर्ण जी, जो गाय के पेट से जन्म लिए थे। अब उन्होंने सोचा ये दुष्ट हमारा ही नंबर लेगा, तो गोकर्ण जी धीरे से तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तो ये स्वतंत्र हो गया। 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया ये धुंधकारी। और वैश्या तो धन की लोभी होती हैं, इसे कहती हैं धन लेकर के आ। और महाराज ये चोरी करने लगा।
और एक दिन राजा के महल से चोरी करके लाया तो वेश्याओं ने देखा ये तो राजमहल से चोरी कर लाया, ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ साथ हमको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी, तो इसका इंतजाम करना चाहिए। इस धुंधकारी को वेश्याओं ने खूब मदिरा पिलाई और मदिरा पिला करके खाट पर लिटा लिया और रस्सियों से खाट सहित इसको बांध दिया और इसको पीटने लगी। जब ये चीखने चिल्लाने लगा तो इसके मुख में गरम गरम अंगारे भर दिए और ये चीखता चिल्लाता हुआ बड़ी दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब वेश्याओं ने सोचा यदि इसका सब यहां छोड़ दिया तो भेद खुल जाएगा, घर में ही गड्ढा खोदा और धुंधकारी को वहीं दबा करके ये वेश्या सारा धन लेकर के चली गई। एक तो धुंधकारी जीवन भर पाप में लिप्त रहा था, मृत्यु भी इसकी बड़ी बुरी हुई और इसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ ठीक से, इसीलिए ये प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। उधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते हुए घूम रहे हैं, उनको समाचार मिला कि आपका भाई धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो गया में जाकर के उन्होंने इस धुंधकारी के लिए श्राद्ध किया और तीर्थ यात्रा करके जब वो लौट करके घर आए, रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उसी क्षण धुंधकारी की प्रेतात्मा प्रकट हो गई। कभी राजा के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी अग्नि के रूप में विचित्र आकृतियां दिखा रही है गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी सोचते हैं भैया ये कौन है, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। हाथ में जल लेकर के गोकर्ण जी ने उस पर मारा तो उसमें वाक शक्ति आ गई, बोलने की क्षमता हो गई। तब वो कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे गोकर्ण भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, अपने किए कुकर्मों से मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया, भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूं, बड़ा कष्ट पा रहा हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी कहते हैं अरे धुंधकारी मुझे पता चला था कि वेश्याओं ने तुझे मार दिया, इसलिए मैंने गया में जाकर के तेरे लिए श्राद्ध किया है, तू मुक्त नहीं हुआ। तब ये कहता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिरमेन भविष्यति उपायम परम कंचित्वम विचारय सांप्रतम। अरे एक श्राद्ध नहीं, गया में जाकर के तुम 100 श्राद्ध भी कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूं, मैं तो फर्स्ट ग्रेड वाला पापी हूं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने 100 बार जीवन में नहीं किया हो। मेरी मुक्ति गया में श्राद्ध करने से नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय करो। गोकर्ण जी कहते हैं अब रात का समय है, तू चला जा, सुबह तेरी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। गोकर्ण जी प्रातःकाल जगे और उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब श्री सूर्य नारायण भगवान ने गोकर्ण जी को कहा श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य बचः सर्व धर्म रूपम तो विश्रुतम। अरे गोकर्ण जी आपकी भाई की मुक्ति का एक उपाय है कि अपने भाई को आप श्रीमद् भागवत सप्ताह सुना दीजिए, उससे उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। गोकर्ण जी ने अपनी भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन कराया, इसका आह्वान किया, लेकिन ये प्रेत योनि में था, हवा के रूप में था, एक जगह टिक नहीं पा रहा था। कैसे रुके कथा सुनने के लिए? इसको उस पांडाल में एक 7 गांठ का बांस दिख गया और उस वायु रूप से उस बांस में ये प्रवेश कर गया। बांस में बैठ करके इसने पहले दिन की कथा सुनी तो बांस की पहली गांठ चटक गई। क्रमशः 7 दिन इसने उस बांस में बैठ करके कथा सुनी और 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। उस बांस को फाड़ते हुए ये धुंधकारी दिव्य रूप रख करके प्रकट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। और जब ये दिव्य रूप रख करके प्रकट हुआ तो गोकर्ण जी कहते हैं भैया तू कौन है? तब इसने कहा अरे मैं वही तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जिसने मेरी प्रेत पीड़ा का नाश कर दिया।
धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीढ़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। आज मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया गोकर्ण। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी से कहते हैं इस विमान पर बैठ करके आप भगवान के धाम को चलिए। गोकर्ण जी कहते हैं उन विमान के पार्षदों से रुक जाइए थोड़ा, एक ही विमान क्यों लेके आए हो? कथा तो यहाँ बहुत लोगों ने सुनी है, विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों लेके आए हो? तब भगवान के दूत कहते हैं कथा तो सबने सुनी, लेकिन कथा का मनन केवल धुंधकारी ने किया है। महत्व तो ये नहीं रखता कि हम कथा पांडाल में कितनी देर बैठे, महत्व तो ये रखता है कथा हम में कितनी बैठी। अब कथा में बैठ कर के घड़ी देखते रहो बार बार, 4 बज गई है तो हमारी चाय का समय, और ब्यास जी कथा छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो कथा पांडाल में बैठे बैठे भी कथा के लाभ से वंचित हो जाओगे। अब कथा में बैठे हैं और चिंतन चल रहा है कि दुकान पे क्या कर रहे होंगे नौकर, चिंतन चल रहा है कि घर में कोई चोर नहीं घुस गया हो, चिंतन चल रहा है कि पांडाल के बाहर चप्पल रखी है कोई ले नहीं जाए, तो फिर कथा थोड़ी फल देगी। भगवान के पार्षद कहते हैं कथा में तो सब बैठे, लेकिन कथा मनन पूर्वक केवल धुंधकारी ने सुनी है, इसीलिए विमान केवल धुंधकारी के लिए आया है। अब तो सब श्रोता पश्चाताप करने लगे, हम भी यदि मन से कथा सुनते तो हमारे लिए भी विमान आ जाता। गोकर्ण जी बोले तुम चिंता मत करो, दोबारा कथा करूंगा और सावधानी पूर्वक कथा सुनना। धुंधकारी तो विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को गया। गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया और इस बार जितने श्रोता थे तब सावधानी पूर्वक कथा सुन रहे हैं। और कथा समाप्ति पर महान आश्चर्य हुआ, जितने श्रोता उतने ही विमान प्रकट हो गए और स्वयं भगवान नारायण आए। गोकर्ण को उन्होंने हृदय से लगा लिया। अरे गोकर्ण, तुमने कथा के माध्यम से इतने लोगों को मेरी प्राप्ति करा दी। और गोकर्ण जी समस्त श्रोताओं को लेकर के भगवान के धाम को गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।